हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोगों का टेंजेंट टू ए कर्व समाप्त हो गया है। आज हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल टू ए कर्व। तो नॉर्मल टू ए कर्व भी सेम तरीके से है जिस तरीके से टेंजेंट टू ए कर्व था। अगर आप लोगों को टेंजेंट टू ए कर्व सही से समझ में आया होगा तो ये भी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि नॉर्मल टू ए कर्व की परिभाषा क्या है। तो वो समझने के लिए हम एक फिगर से समझाते हैं। तो फिगर बनाते हैं। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। इसको हम लोग कहते हैं एक्स और ये है वाई। और यहाँ पर कोई कर्व है इस तरीके से। ये हम लोग बोलते हैं y बराबर एफ एक्स। ये है हम लोगों का कर्व y बराबर एफ ऑफ एक्स। तो जो हमने बताया था ये तो होता है टेंजेंट। जैसे ये हो गया हम लोगों का, ये हो गया हमारा टेंजेंट। तो अब जो लाइन एक है यहाँ पर देखिएगा कि जो लाइन इस टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर है, ये लाइन ये इस टेंजेंट लाइन पर है परपेंडिकुलर। तो ये जो लाइन है इस लाइन को ही हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। तो ये तो हुआ नॉर्मल। तो अब यहाँ पर ये समझना है कि जैसे हमने यहाँ पर कोई पॉइंट चूज किया, इस पॉइंट को हमने माना P है और पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हम लोगों ने कहा AB है। तो ये हुआ। और हमने बताया था कि जो टेंजेंट लाइन का स्लोप होता है इस पॉइंट P पर, वो होता है, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। ये होता था dx ऑफ y एट पॉइंट A, B। ये हमने बताया था। और अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं और पहले का स्लोप है m1 और सेकंड का है m2, तो ये होता है m2 इंटू m2 m1 इंटू m2 बराबर -1 अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं तब। तो ये जो टेंजेंट लाइन है ये और ये जो नॉर्मल है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ से ये तो हुआ टेंजेंट का स्लोप, तो ये हम लोग मानते हैं m1। और जो नॉर्मल का स्लोप हमको करना है फाइंड, तो m1 इंटू m2 बराबर होगा -1। तो यहाँ से m1 है हम लोगों का dx ऑफ y एट पॉइंट A, B इंटू m2 बराबर -1। तो यहाँ से m2 हम लोगों का आ जाएगा -1 अपान dx ऑफ y एट पॉइंट A, B। तो जो नॉर्मल का स्लोप आएगा वो होगा -1 अपान dx ऑफ y एट पॉइंट A, B। या ये हमने अपने कंटिन्यूटी और टेंसिबिलिटी वाले लेक्चर में हमने dx ऑफ y और dy ऑफ x में रिलेशन हमने बताया है। वो रिलेशन हमारा है कि dx ऑफ y इंटू dy ऑफ x ये होता है 1। तो यहाँ से हमारा रिलेशन था कि dx ऑफ y बराबर 1 अपान dy ऑफ x। तो इस रिलेशन का यूज हम लोग करेंगे। तो यहाँ से m2 हो जाएगा, यहाँ से माइनस dy ऑफ x एट पॉइंट A, B। या ये हो सकता है या ये। तो ये तो आया हम लोगों का कि नॉर्मल का स्लोप एट पॉइंट A, B। तो अब यहाँ से ये हो जाएगा कि जो नॉर्मल का समीकरण होगा यानी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट A, B, यहाँ से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल
एट पॉइंट ए कामा बी, तो ये होता है अगर कोई लाइन है और लाइन का स्लोप है m, तो जो लाइन का समीकरण होता है वो होता है y माइनस वाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो यहाँ से हो जाएगा हम लोगों का कि y माइनस वाई वन है b, तो y माइनस बी बराबर m है हम लोगों का यहाँ पर, ये है m, तो m हम लोग रखते हैं, तो y माइनस बी बराबर माइनस डी डी वाई ऑफ एक्स एट पॉइंट ए कामा बी इंटू एक्स माइनस ए। तो ये तो हो जाएगा कि नॉर्मल का समीकरण। तो ये हुआ नॉर्मल का समीकरण एट पॉइंट ए कामा बी। तो इस कर्व y बराबर एफ ऑफ एक्स के पॉइंट ए कामा बी पर अभिलंब का समीकरण ये होगा y माइनस बी बराबर माइनस डी डी वाई ऑफ एक्स एट पॉइंट ए कामा बी इंटू एक्स माइनस ए। तो आगे हम लोग अब एग्जाम्पल करते हैं। तो फर्स्ट हम लोगों का है ये कि इस कर्व के पॉइंट 1 कामा 1 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ये हम लोगों का है कर्व, जो कर्व है हम लोगों का वो है 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई बराबर 1। तो अब यहाँ से सबसे पहले तो हम लोगों को अभिलंब का स्लोप का करना होगा फाइंड। तो स्लोप फाइंड करने के लिए या तो हम लोग फाइंड करें डी डी एक्स ऑफ वाई या डी डी वाई ऑफ एक्स। तो यहाँ पर हम लोग अपने सभी क्वेश्चन में डी डी एक्स ऑफ वाई करेंगे फाइंड। तो यहाँ से अब इस समीकरण को, समीकरण नंबर 1 को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स इंटू 2y डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस फिर ये वाला होगा ब्रैकेट क्लोज माइनस 2 इंटू ये होगा एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस यहाँ से हो जाएगा y इंटू 2x, ये हो गया। तो अब यहाँ से डी डी एक्स ऑफ वाई करना है फाइंड। सॉरी, यहाँ पर ये हम लोग हटाते हैं, यहाँ पर 0 भी होगा क्योंकि डी डी एक्स ऑफ 1 होता है 0। तो अब इसके आगे ये हो जाएगा 3 इंटू ये हो जाएगा 3 इंटू 2 होगा 6, तो 6x वाई डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 3y स्क्वायर माइनस यहाँ से 2x स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस यहाँ से 4x वाई बराबर 0। अब यहाँ से डी डी एक्स ऑफ वाई हम लोग करते हैं कॉमन, तो ये होगा 6x वाई माइनस 2x स्क्वायर और ये हो जाएगा राइट साइड में, ये बचेगा 4x वाई माइनस 3y स्क्वायर। तो अब यहाँ से डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x वाई माइनस 3y स्क्वायर अपान 6x वाई माइनस 2x स्क्वायर। अब ये तो हुआ हम लोगों का डी डी एक्स ऑफ वाई। अब यहाँ से हम लोगों को फाइंड करना है -1 अपान डी डी एक्स ऑफ वाई एट पॉइंट पर 1 कामा 1 पर। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग डी डी एक्स ऑफ वाई एट पॉइंट 1 कामा 1 करते हैं फाइंड। डी डी एक्स ऑफ वाई एट पॉइंट 1 कामा 1, तो ये होगा 4 माइनस यहाँ से होगा 3 अपान ये होगा 6 माइनस 2, तो ये होगा 1 अपान 4। तो डी डी एक्स ऑफ वाई एट पॉइंट 1 कामा 1 ये आया 1/4। तो अब जो स्लोप होगा नॉर्मल का, स्लोप ऑफ नॉर्मल ये हम लोग बोलते हैं है यम। तो यम बराबर ये होता है -1 अपान डी डी एक्स ऑफ वाई एट पॉइंट 1 कामा 1, तो ये हो जाएगा -4। तो जो नॉर्मल का स्लोप आया वो आया -4। तो अब नॉर्मल का समीकरण हो जाएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये हो जाएगा y माइनस y1 होता है, तो y1 है 1, तो y माइनस 1 बराबर फिर होता है m, और m है -4, तो -4 इंटू x माइनस x1 है 1, तो यहाँ पर 1। तो अब ये हम लोग करते हैं सॉल्व, तो ये हो जाएगा y माइनस 1 बराबर, ये होगा -4x प्लस 4, या ये हो जाएगा कि 4x प्लस y बराबर 5। तो ये आ गया हम लोगों का आंसर। ये है टेंजेंट लाइन का नॉर्मल का समीकरण। अगला हम लोगों का है कि वक्र x स्क्वायर बराबर 4y के उस अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1, 2 से होकर जाता है। तो यहाँ पर ये नहीं दिया है कि इस कर्व के इस पॉइंट पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए, यहाँ पर ये है कि इस कर्व के उस अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस पॉइंट से होकर जाता है। तो ये सॉल्व करने के लिए हम लोग मान लेंगे कि इस कर्व के पॉइंट h, k पर खींचा गया अभिलंब बिंदु 1, 2 से होकर जाता है। तो पॉइंट जो हम लोगों ने माना वो है h, k। तो जो नॉर्मल है, इस पॉइंट पर खींचा गया नॉर्मल इस बिंदु से होकर जाता है, ये हम लोगों ने माना है। तो जब इस पॉइंट पर नॉर्मल खींचा जाएगा तो ये पॉइंट इस कर्व पर भी होगा, तो यहाँ से एक समीकरण हम लोगों का हो जाएगा h स्क्वायर बराबर 4k, ये हम लोग मानते हैं फर्स्ट समीकरण हम लोगों का। अब यहाँ से इस पॉइंट पर नॉर्मल का समीकरण हम लोग करते हैं फाइंड। तो वो फाइंड करने के लिए हम लोगों को फाइंड करना होगा डी डी एक्स ऑफ वाई। तो ये हम लोग करते हैं फाइंड यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 4 इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई, और यहाँ से डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा बराबर ये 2 हो जाएगा 2 इंटू 2, और यहाँ से हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर x/2, और डी डी एक्स ऑफ वाई एट पॉइंट h, k, इसके आगे यहाँ से डी डी एक्स ऑफ वाई एट पॉइंट h, k, ये हो जाएगा h/2। तो ये तो है डी डी एक्स ऑफ वाई एट पॉइंट h, 2। तो अब यहाँ से जो नॉर्मल का स्लोप होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल, वो हम लोग कहते हैं कि ये है m, ये होता है -1 अपान डी डी एक्स ऑफ वाई एट पॉइंट h, k। तो ये हो जाएगा -2/h। तो ये तो आया नॉर्मल का स्लोप। तो अब जो नॉर्मल का समीकरण होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये होता है y माइनस y1, तो y माइनस के होगा, बराबर होता है m है -2/h इंटू x माइनस x1, और ये है h। तो ये हुआ नॉर्मल का समीकरण। तो अब ये है कि यहाँ से ये है क्वेश्चन में कि जो नॉर्मल है वो बिंदु 1, 2 से होकर जाता है। तो नॉर्मल के समीकरण को पॉइंट 1, 2 सेटिस्फाई करेगा। तो अब ये है कि x के स्थान पर हम लोग रखेंगे 1 और y के स्थान पर 2, तो ये हो जाएगा 2 - k बराबर -2/h इंटू 1 - h, और ये हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2h माइनस h के बराबर -2 + 2h, ये होगा। ये 2h हो जाएगा कैंसिल, तो ये आ जाएगा h के बराबर 2। तो यहाँ पर जो हम लोगों का आया एक रिलेशन h के बराबर 2 या h बराबर 2/k, ये आया। और जो पहला समीकरण है हम लोगों का, वो है h स्क्वायर बराबर 4k। तो यहाँ से आएगा 2/k का होल स्क्वायर बराबर 4k,
ये आएगा, या यहाँ से ये हो जाएगा कि 4/k² बराबर 4k, या ये 4 होगा कैंसिल, ये आएगा 1 बराबर k का क्यूब, या ये आएगा k बराबर 1, k बराबर आया 1, और यहाँ से हो जाएगा h बराबर 2/1 या h बराबर 2। तो जो पॉइंट्स आया हम लोगों का वो आया h, k, वो है 2, 1। तो हम लोग h बराबर 2 और k बराबर 1 इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में रखेंगे। तो जो हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल था, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वो था कि y के बराबर, और जो स्लोप था वो था -2/h इंटू x माइनस h। तो अब यहाँ पर हम लोग रखेंगे जब, तो ये हो जाएगा कि y-1 बराबर -2/2 इंटू x माइनस 2, h के और h है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। तो अब यहाँ से ये हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा r यहाँ पर y-1 बराबर, ये तो होगा -1 इंटू x माइनस 2, और ये हो जाएगा y-1 बराबर -x प्लस 2। तो ये हो जाएगा, इसके आगे ये हो जाएगा x प्लस वाई, और यहाँ पर हो जाएगा 2 + 1, या ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 3। तो ये आया हम लोगों का आंसर, और ये हुआ नॉर्मल का समीकरण। यदि परवलय y² बराबर 4ax के बिंदु at1², 2at1 पर खींचा गया अभिलंब परवलय से पुनः बिंदु at2², 2at2 पर मिलता है, तो सिद्ध कीजिए कि t1 + t2 + 2/t1 बराबर 0। ये हम लोगों को सिद्ध करना है। तो यहाँ से सॉल्यूशन, तो इसमें ये है कि पैराबोला y² बराबर 4ax, तो ये हुआ हम लोगों का पैराबोला। तो इस पैराबोला के बिंदु at1², 2at1 पर खींचा गया अभिलंब, जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट हो गया at1², 2at1, तो इस पॉइंट पर खींचा गया अभिलंब, जैसे अगर ये हुआ, ये तो हुआ टेंजेंट और ये हुआ नॉर्मल। तो अगर ये नॉर्मल है, ये होगा, सॉरी, ये जो फिगर होगा इस तरीके से होगा, इस तरीके से। तो ये जो पॉइंट है ये तो है at1², 2at1। तो इस क्वेश्चन में है कि इस पॉइंट पर खींचा गया अभिलंब परवलय से पुनः बिंदु at2², 2at2, ये जो पॉइंट है ये है at2², 2at2, यहाँ पर 2at2, और ये वाला है at1, 2at1। तो सिद्ध करना है कि t1 + t2 + 2/t1 बराबर 0। तो यहाँ से ये है कि सबसे पहले तो हम लोग ये करेंगे कि इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन का समीकरण हम लोग करेंगे फाइंड, और फिर ये जो टेंजेंट लाइन होगी ये इस पॉइंट से भी पास करती है। तो ये जो पॉइंट है ये इस टेंजेंट लाइन के ये इस नॉर्मल के समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। तो वहाँ से ये हम लोगों का सिद्ध हो जाएगा। तो ये हम लोग करते हैं। तो ये है कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये हम लोगों का है y² बराबर 4ax। तो नॉर्मल का समीकरण फाइंड करने के लिए हम लोगों को पहले फाइंड करना होगा डी डी एक्स ऑफ वाई। तो यहाँ से हो जाएगा 2y डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 4a, और यहाँ से डी डी एक्स ऑफ वाई आ जाएगा
2a/y और ddx ऑफ y एट पॉइंट at1 स्क्वायर 2at1 वो हो जाएगा यहाँ से ddx ऑफ y एट पॉइंट at1 स्क्वायर 2at1 ये हो जाएगा 2a/2at1 तो ये हो जाएगा 1/t1। तो अब यहाँ से जो नॉर्मल का स्लोप होगा वो हो जाएगा m बराबर होता है -1/ddx ऑफ y एट पॉइंट at1 स्क्वायर 2at1 तो ये हो जाएगा -t1। तो ये तो आया नॉर्मल का स्लोप। तो अब जो नॉर्मल का समीकरण होगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो ये हो जाएगा y माइनस ये पॉइंट है at1 स्क्वायर 2at1 तो y1 है 2at1 तो y माइनस 2at1 बराबर होता है यम है ये -t1 तो -t1 इंटू यक्स माइनस यक्स1 है at1 स्क्वायर तो at1 स्क्वायर। तो ये तो आया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब ये है यहाँ पर कि ये जो नॉर्मल है इस पॉइंट पर ये नॉर्मल पॉइंट at2 स्क्वायर 2at2 से भी पास करता है। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में यहाँ पर x बराबर at2 स्क्वायर और y बराबर 2at2 रखते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 2at2 माइनस 2at1 बराबर -t1 इंटू यक्स है at2 स्क्वायर माइनस at1 स्क्वायर ये हुआ। अब ये हम लोग सॉल्व करते हैं इसके आगे तो ये हो जाएगा r। अब यहाँ से तो हो जाएगा 2a कॉमन और ये बचेगा t2 माइनस t1 और यहाँ से -t1 और यहाँ से हो जाएगा a कॉमन t1 इंटू हो जाएगा a और ये बचेगा t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर या ये हो जाएगा 2a इंटू t2 माइनस t1 बराबर -t1 इंटू a और ये जो है ये हो जाएगा t2 प्लस t1 इंटू t2 माइनस t1 क्योंकि ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a माइनस b इंटू a प्लस b ये होता है। तो अब यहाँ से ये तो हो जाएगा कैंसिल तो ये बचेगा यहाँ से a भी हो जाएगा कैंसिल तो ये बचेगा 2 बराबर -t1 इंटू t2 प्लस t1 ये होगा। तो अब इसके आगे ये हो जाएगा 2/t1 यहाँ से हो जाएगा 2/t1 बराबर -t1 प्लस t2 या ये हो जाएगा ये भी होगा ये भी यहाँ से हो जाएगा t1 प्लस t2 प्लस 2/t1 बराबर 0। तो ये हो गया सिद्ध t1 प्लस t2 प्लस 2/t1 बराबर 0। तो ये था तो ये भी हो गया सिद्ध या ये भी पूछता है कि t2 बराबर -t1 माइनस 2/t1 ये सिद्ध कीजिए तो ये भी हो जाएगा यहाँ से। तो अब आगे हम लोग ये करेंगे जैसे टेंजेंट में हम लोगों ने कोनिक सेक्शंस का जैसे ये था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर के पॉइंट x1 y1 पर टेंजेंट लाइन का समीकरण। तो ये ट्रिक था कि x स्क्वायर के स्थान पर x1 y स्क्वायर के स्थान पर y1 2x के स्थान पर x प्लस x1 2y के स्थान पर y प्लस y1। तो इसी तरीके से हम लोग अब आगे नॉर्मल में भी इन कोनिक सेक्शंस के
पॉइंट x1 कामा y1 पर नॉर्मल का समीकरण फाइंड करेंगे और वहाँ से हम लोगों का शॉर्ट ट्रिक्स आएगा। तो ये हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही।